आइए आज हम बात करते हैं सर्वाइकल पैथोलॉजी की। तो देखिए सर्विक्स जो ये है, सर्विक्स में जो पैथोलॉजी होती है इसकी हम बात करेंगे। मेनली हम सर्वाइकल कैंसर की बात करने वाले हैं और यहाँ टॉपिक में भी यही दिया गया है, ठीक है। तो सर्वाइकल पैथोलॉजी में जो सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसके स्टेजिंग की बात करेंगे। देखिए स्टेजिंग पूरी बताई गई है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, रिस्क फैक्टर की बात करेंगे और वैक्सीनेशन वगैरह सबकी हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो ये देखिए ये पूरी थ्योरी दी गई है। इस थ्योरी को समझने से पहले यहाँ पे देखिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए सर्वाइकल पैथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए सर्विक्स हमारी यहाँ होती है, बहुत बेसिक चीज़ हम बता दिए। अब देखिए सर्विक्स का जब हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं ना इधर से, तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में सर्विक्स हमको कुछ इस तरह दिखाई देती है, ठीक है। तो ये देखिए ये वजाइना की वॉल हो गई और ये देखिए ये सर्विक्स हो गई। और सर्विक्स में ये देखिए ये जो है ये एक्सटर्नल ऑस है, ठीक, एक्सटर्नल ऑस हो गया। और ये रेड वाला हिस्सा जो हमको दिख रहा है ये देखिए ये जो होती है ये एंडो सर्विक्स, ठीक है। तो एंडो सर्विक्स हो गई और ये बाहर वाला हिस्सा जो देखिए ये पूरा दिख रहा है ये हो गई एक्सो सर्विक्स। तो हम पूरा देख लिए, इसी को देखिए यहाँ डायग्राम में हम दिखा दिए कि ये एक्सटर्नल ऑस हो गई और ये एंडो सर्विक्स हो गई और ये एक्सो सर्विक्स हो गई। तो ये एंडो सर्विक्स और एक्सो सर्विक्स को हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये एंडो सर्विक्स जो होती है ना, एंडो सर्विक्स, इसके फीचर जो होते हैं ये यूट्रस वाले फीचर होते हैं। यानी यूट्रस में हमको कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी हमको कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिलेगा। और ये जो एक्सो सर्विक्स है ना, ये बाहर वाली ये एक्सो सर्विक्स ये जो फीचर रखती है वेजाइना वाला फीचर यहाँ होता है। यानी वेजाइना में हमको जो है सेक्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलते हैं, तो एक्सो सर्विक्स में भी हमको सेक्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, समझ में आया कि एक्सो सर्विक्स में सेक्वेमस एपिथेलियम होते हैं और एंडो सर्विक्स में कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हुई और ये एक्सटर्नल ऑस है। अब देखिए ये चीज़ जो हम बताए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्यूबर्टी से पहले। तो प्यूबर्टी से पहले ये हमको सीन देखने को मिलता है इस तरह का। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है ना, एट प्यूबर्टी देखिए क्या होता है कि ड्यूटेलाइन बेसिलाई इंक्रीज होते हैं। तो ड्यूटेलाइन बेसिलाई का नंबर जब इंक्रीज होता है तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर देते हैं, और जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं इस वजह से पीएच जो होता है ना, ये पीएच कम हो जाता है, यानी एसिडिक पीएच हो जाता है वजाइना में। तो वजाइना में जब एसिडिक पीएच होगा तो ये देखिए यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है और मेटाप्लेजिया देखने को मिलती है। नॉर्मल सारी फीमेल में जो प्यूबर्टी गेन करती है उसमें हमको ये चेंज देखने को मिलेगा। यानी होगा क्या कि ये बेसिलाई जब इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो सेक्वेमस सेल है ना यहाँ पे एक्सो सर्विक्स में जो सेक्वेमस सेल है ये ओवरलैप करेंगे, इस रीजन में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे हमको मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा सेक्वेमस सेल का। तो देखिए यहाँ पे सेक्वेमस सेल नॉर्मल कंडीशन में थे और यहाँ पे कॉलमनर सेल थे, लेकिन जब ड्यूटेलाइन बेसिलाई आए तो यहाँ पे भी हमको मेटाप्लेजिया की वजह से सेक्वेमस सेल देखने को मिला। नॉर्मल यहाँ पे क्या था, कॉलमनर सेल थे, लेकिन यहाँ पे हमको देखिए इस रीजन में, पूरे में नहीं कुछ रीजन में देखिए हमको यहाँ पे सेक्वेमस सेल देखने को मिला। और देखिए ये एक जोन बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले कॉलमनर एपिथेलियम देखने को मिले थे, लेकिन प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे हमको सेक्वेमस एपिथेलियम देखने को मिले, नहीं सेक्वेमस सेल देखने को मिले, और वो भी मेटाप्लेजिया की वजह से देखने को मिले। तो मेटाप्लेजिया क्या होता है हम यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करा दें। तो देखिए सेलुलर एडॉप्टेशन के टॉपिक में हम बात कर चुके हैं कि जब सेल में रिवर्सिबल इंजरी होती है, मतलब रिवर्सिबल कोई चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ही है। तो यहाँ पे मेटाप्लेजिया होता है, यानी सेल अपने टाइप को जब चेंज करते हैं ना तो मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। और जब सेल के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है ना तो इसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं, ठीक। तो ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होते हैं, हम वहाँ पे बात किए हैं, ठीक है, जहाँ पे हम सेल एडॉप्टेशन की बात किए। इसकी लिंक हम दे देंगे, आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा और आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिजियोलॉजिकल होगा ये चीज़ जो है यहाँ पे मेटाप्लेजिया ये फिजियोलॉजिकल हुई। और देखिए अब फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया हो गया तो इसको हम बोल दिए कि ट्रांजिशन जोन। तो ये जो हम ग्रीन वाला दिखा है ये ट्रांजिशन जोन हो गया, यहाँ पे हमको सेक्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि हम इसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं। तो देखिए ये जब हम बात करें इसके थिकनेस की, तो यहाँ पे जो है मेटाप्लेजिया हुआ। मेटाप्लेजिया के बाद कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, देखिए रिस्क फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं, ये रिस्क फैक्टर है। इन रिस्क फैक्टर की वजह से इसमें मेटाप्लेजिया के बाद क्या होता है ना, मेटाप्लेजिया के बाद यहाँ पे डिस्प्लेजिया देखने को मिलता है। और डिस्प्लेजिया क्या होता है कि सेल के टाइप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सेल जो होते हैं यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेजिया देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर जो होता है ये चेंज हो जाता है। सेल का टाइप नहीं बल्कि सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। मेटाप्लेजिया में टाइप चेंज होती है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ पे हमको सेल के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा और इसको हम बोले डिस्प्लेजिया। अब ये जब डिस्प्लेजिया होता है ना तो ये डिस्प्लेजिया पैथोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल कभी भी नहीं होगा, ये पैथोलॉजिकल होता है।
मेटाप्लेजिया ये फिजियोलॉजिकल था और ये डिस्प्लेजिया जब होगा तो ये पैथोलॉजिकल होगा। बस इसी का पूरा खेल है। अब तो देखिए डिस्प्लेजिया होता है ना, तो डिस्प्लेजिया जब यहाँ पे हुआ तो अब ये सर्विक्स की जो थिकनेस है ना, अब इसके थिकनेस पे डिपेंड करता है हम कैसे स्टेजिंग करते हैं। तो अगर देखिए ये थिकनेस ना सर्विक्स की ये 1/3 यानी 1/3 से कम थिकनेस इन्वॉल्व हो रही है डिस्प्लेजिया में, तो हम इसको बोलते हैं सिन 1, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, हमको फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, बस याद रखना है कि अगर 1/3 से कम इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम सिन 1 बोलेंगे, और 1/3 से 2/3 तक अगर इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिला ना तो इसको हम बोलते हैं सिन 2, और अगर 2/3 से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला ना 2/3 से, लेकिन कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है पूरी लेयर का, तो इसको हम बोलते हैं सिन 3। तो ये हो गया हमारा सिन 1, सिन 2, सिन 3। और अगर पूरा कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं CIS, कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, तो कार्सिनोमा इन सीटू बोलेंगे अगर पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। और उसके बाद फिर देखिए जब ये पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है थिकनेस ना, उसके बाद फिर जब बाहर की लेयर भी यहाँ पे बाहर पे जो ये मेम्ब्रेन होती है ये जब इन्वॉल्व होने लगती है तो इसको हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दिए। जैसे यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से हम स्टेजिंग को बता दें कि देखिए मान लो ये सर्विक्स है, ठीक है, और सर्विक्स का सिर्फ 1/3 से कम हिस्सा, ठीक है, 1/3 से कम हिस्सा इन्वॉल्व हो तो इसको हम सिन 1 बोलेंगे, और 1/3 से 2/3 तक का इन्वॉल्व हुआ तो इसको हम सिन 2 बोलेंगे। और ये पूरी सर्विक्स इन्वॉल्व हो गई ना, पूरी नहीं बल्कि 2/3 से ज़्यादा और पूरी से थोड़ा सा कम, तो इसको हम सिन 3 बोलेंगे। तो ये सिन 3 हमारा हो गया। और जब ये पूरी सर्विक्स जब इन्वॉल्व हो जाएगी पूरा तो इसको हम बोलते हैं CIS, कार्सिनोमा इन सीटू। और उसके बाद अब इसके बाद की जो स्टेज आती है, ये देखिए ये जो आसपास की जो है ना ओवरलाइंग मेम्ब्रेन्स, ये जब इन्वॉल्व होने लगती है तो इसको हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक, तो ये स्टेजिंग हो गई और इसी पे यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए हम जब शुरू करेंगे तो देखिए डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा इन सीटू, तो जो ये डिस्प्लेजिया है और डिस्प्लेजिया के बाद ये जो शुरू की देखिए 4 स्टेज है, इसकी बात यहाँ पे की गई और इन्वेसिव कार्सिनोमा की बात यहाँ पे की गई। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ बताएगी। अब हम आइए चलते हैं। तो देखिए हमारा सफ़र शुरू होता है कि डिसऑर्डर्ड स्क्वेमस एपिथेलियल ग्रोथ।